हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आते हैं अपन एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें हमको देखो क्या बोला है कि ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट। व्हाट इज़ द परसेंट इंक्रीज इन पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हमको बोला है कि संडे को 8:45 पीपल जू गए और मंडे को 169, तो डिक्रीज परसेंटेज बताना है जो मंडे को गए। ठीक है, थोड़ा इसमें ट्विस्ट करके पूछा है क्वेश्चन, बट ये अपन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। सबसे पहले हम डिक्रीज बताएंगे, मतलब सबसे पहले पीपल वेंट इन संडे लिखेंगे अपन। पीपल वेंट इन संडे, कितने लोग गए थे? 845। 845 लोग गए थे। और पीपल वेंट इन मंडे, कितने लोग गए थे मंडे को? 169। ठीक है, अब देखो कितना डिफरेंस है। संडे को 845 और मंडे को 169 सिर्फ। क्यों? क्योंकि संडे सबकी छुट्टी होती है और मंडे इज़ अ वर्किंग डे। ठीक है, सिर्फ मैंने आपको इसमें ऐसे ही बताया क्वेश्चन समझाने के लिए। ठीक है ना। अब देखो फिर हमको इसमें बताना है कि कितने लोग बचे हैं, मतलब नंबर ऑफ डिक्रीज इन पीपल। तो लिखेंगे अपन नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज। कैसे अपन को पता चलेगा? जब अपन इन दोनों को माइनस करेंगे, 845 से 169 को, तो कितना आएगा हमारा माइनस करके? 676। ठीक है, 676 हमारा इसमें आंसर आ जाएगा जब अपन इसको माइनस करेंगे। तो ये है हमारा नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज। अब यही इसी का हमको डिक्रीज परसेंटेज बताना है। अब देखो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डिक्रीज अपॉन जो टोटल थे इनटू 100। ठीक है, मतलब देखो जितने आपके डिक्रीज हुए, मैं आपको इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका स्कूल है, उसमें मंडे को नहीं, चलो फ्राइडे को 500 बच्चे गए और सैटरडे को 450 बच्चे गए। तो अपन ने ये निकाला जो डिक्रीज हुए, मतलब कितने बच्चे नहीं गए कम। देखो जैसे 500 बच्चे गए फ्राइडे को, अब कितने बच्चे कम गए सैटरडे को? 50, क्योंकि 500 माइनस 450 हमने इधर निकाल दिया। ठीक है, अब इसका जो डिक्रीज परसेंटेज है, अपन सबसे पहले डिक्रीज जो हमारा 50 है उसको इधर ले लेंगे और अपॉन टोटल हमारा ये है जो टोटल फ्राइडे को गए थे और इनटू 100। ठीक है, वही हमको हमारे क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है ना। अब देखो टोटल हमारे, सबसे पहले आप टोटल कर लो कंफ्यूजन के लिए ना हो। 845 और डिक्रीज जितने लोग कम हुए 676 इंटू 100। ठीक है ना, इंटू 100। अब देखो ये अब कट हो जाएंगे। ये पहले जाएगा हमारा 1 6 और ये
169 और ये 20 है, और फिर ये हमारा कट होगा सीधे 9, सॉरी ये 1 से, और ये 1 और ये हमारा जाता है 4 से, पूरा 169 इंटू 4। ठीक है, तो इधर हमारा पूरा कट हो गया। ये 20 इधर हमारा कट नहीं हुआ है क्योंकि 20 इधर बच गया, इधर 169 था, तो इट्स अ ऑड नंबर। तो 4 इंटू 20 कितना आ गया? 80, और निकालना हमको परसेंटेज में था, तो 80%। ये हमारा अपन इधर आंसर लिख देंगे। हो गया ना इजी? तो इधर हमारा पहले नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल निकाल लिया और फिर डिक्रीज परसेंटेज निकाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखो हमको क्या बोला है कि a shopkeeper buys 80 articles for 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. ठीक है, इसमें एक आर्टिकल का हमको सेलिंग प्राइस बताना है। अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन। जो हमारा कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल का, हम पहले इसमें ये लिख देंगे कॉस्ट प्राइस, जो है 80 आर्टिकल्स। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब होता है लागत। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि मैंने ये पेन लिया, ये मेरे पास पेन है, मैंने ये फॉर एग्ज़ाम्पल 20 रुपीज़ का लिया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, मतलब मैंने इसको ख़रीदा। मैं भी तो किसी दूसरे से ख़रीदूँगा ना, तभी तो दूसरे को बेचूँगा। तो मैंने ये 20 रुपये का ली और मैंने इसको बेचा 30 रुपीज़ में, तो मेरा इसमें क्या प्रॉफिट है? जब मैं 30 में से 20 इसमें माइनस कर दूँगा तो मेरे 10 रुपये बचेंगे, जो मेरे प्रॉफिट के हुए हैं। ठीक है, तो इधर हमारा SP, CP और प्रॉफिट लॉस परसेंटेज में आपको इस क्वेश्चन में अपन को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसमें क्वेश्चन में आते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स। एटी आर्टिकल्स की कॉस्ट क्या है? 2,400 रुपये। ठीक है, अब देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकालेंगे अपन। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, जब भी हमको बड़े से छोटे में जाना होता है तो अपन हमेशा डिवाइड करते हैं, क्यों? ये यूनिटरी मेथड में हमने बहुत पहले पढ़ा है, जो हम निकालते थे कि आपको 5 पेन दे दिए, एक पेन का कॉस्ट बताएं, ऐसा ही ये क्वेश्चन है। तो ये 2,400 इधर और ये अपॉन में 80, तो ये 0 से 0 कट, ये हमारा पूरा जा रहा है 1 और 30 से 30 सा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 30 रुपीज़। तो 30 रुपीज़ में है अब ये कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब प्रॉफिट हमको निकालना है इसमें। देखो आगे भी इसमें बोला था ना हमको कि अगर व्हाट इज़ द एंड सेल्स देम फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 16%। ठीक है ना, अब वो 16% के प्रॉफिट में अब उसको बेच रहा है। ठीक है ना, तो उसको कैसे निकालेंगे अब अपन। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, प्रॉफिट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज, हाँ इधर लिख देता हूँ मैं, परसेंटेज इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 100 इंटू CP। ठीक है, अब CP क्या है हमारा इधर 30,
तो इधर 1 से 1 कट, और ये हमारा 5 और ये 8, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया 48 अपॉन 10। तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करके 4.8। अब देखो ये है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब एक आर्टिकल पे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। अब हमको निकालना है एसपी, इसका सेलिंग प्राइस, मतलब देखो कॉस्ट प्राइस है इसका, मतलब इतने में इसने ख़रीदा, और इसका 4.8 रुपीज़ प्रॉफिट है, ठीक है ना। ये प्रॉफिट परसेंटेज था, अब हमने इसको प्रॉफिट रुपीज़ में कर दिया। अब देखो आगे, एस पी इज इक्वल्स टू सी पी प्लस प्रॉफिट, ठीक है ना। एस पी का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो हम निकालेंगे इधर प्लस करके, एस पी हमको पता लगाना है, तो एस पी इज इक्वल्स टू सी पी हमारा 30 रुपीज़, सब ये रुपीज़ में है, बट मैं आपको इधर थोड़ा मैशी हो जाएगा इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, 4.8 और आगे ज़ीरो लगा दो, ठीक है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा 34.80 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था हमको कि कॉस्ट प्राइस निकालना है और इसका सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज दिया था, हमने इसको रुपीज़ में निकाल लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।